रमसा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स को बहाल करो रमसा सब्जेक्ट बहाल करो रमसा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स को बहाल करो हमारे साथ इंसाफ करो हमारे साथ इंसाफ करो We want Justice. We want Justice. We want Justice. संदीप साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं हम तुम्हारे साथ हैं डॉक्टर साहब आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं रमसा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स को बहाल करो We want Justice. We want We want Justice. रमसा सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स को बहाल करो हमारे साथ इंसाफ करो कोर्ट ऑर्डर मोहम्मद इकबाल जरगर और मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर्स को रिप्रेजेंट करता हूँ। हम आज प्रेस कॉलोनी में इस वजह से आए हैं क्योंकि हमने बहुत बार प्रोटेस्ट किया है, जैसा कि आपको मालूम है, लेकिन गवर्नमेंट जो है हमारी डिमांड्स पे कोई गौर नहीं कर रही है। हमें जो है गवर्नमेंट ने इस स्कीम के तहत जो है जॉब दिया था आफ्टर क्वालिफाइंग इन स्क्रीन टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद हमें इस डिपार्टमेंट में इन किया गया था। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि हमारी क्वालिफिकेशन ज़्यादा होने की वजह से गवर्नमेंट को हमारी क्वालिफिकेशन शायद अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हमारी ऑर्डर को टर्मिनेट कर दिया गया है। हमारी डिमांड ये है कि गवर्नमेंट जो है हमारे वापस जैसे वो बाकी स्कीम रन कर रही है वैसे हमारी स्कीम को रन करे, क्योंकि इस स्कीम में भी फंड्स जो है बिल्कुल अवेलेबल हैं। सेंटर ने इस स्कीम को 2026 तक जो है एक्सटेंड कर दिया है। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि वो यहाँ पर भी स्कीम को लागू करे। ये स्कीम चल तो रही है, लेकिन इस स्कीम का जो मेन कंपोनेंट और बेसिक कंपोनेंट है सब्जेक्ट स्पेसिफिक टीचर, वही बाहर है। बाकी जो कंपोनेंट्स इसमें है जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, वो किसका डाटा रखेगा? जैसे ये इसमें इंजीनियर्स हैं, जैसे बाकी लोग काम कर रहे हैं वो तो काम कर रहे हैं। हमें ये समझ में नहीं आ रहा, जब पढ़ाने वाला नहीं है इंजीनियर को बिल्डिंग बनाकर क्या करना है, जब पढ़ाने वाला नहीं है डाटा एंट्री ऑपरेटर को डाटा किसका रखना है, जब यहाँ पर पढ़ाने वाला ही नहीं है, मुझे समझाइए आप अकाउंटेंट असिस्टेंट का क्या काम है इस डिपार्टमेंट में? हमें ये समझ में नहीं आता है। फंड्स भी हैं, सारा कुछ है, रिकमेंडेशंस भी है, एसपीडी डायरेक्टर हमें रिकमेंड कर रहा है, बाकी डायरेक्टर एजुकेशन में रिकमेंड कर रहा है। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कमिश्नर साहब और बाकी साहब को कौन सी दिक्कत आ रही है। अगर वो ये मानते हैं कि हमारी खता है एजुकेशन, हमारी खता है हमारा पढ़ाना, हमारा पढ़ना खता है, हमारा पढ़ाना खता है, तो हम इस बात से बिल्कुल मानते हैं ये चीज़ हमारी खता हो सकती है। हाँ, दूसरी बात ये है कोर्ट का रुजू भी हमने किया है। कोर्ट से ऑर्डर आया है कि इनको जी वापस उन सर्विसेज पर बहाल किया जाए जैसे ये काम कर रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात ये 1 साल तब भी गुजर गया और गवर्नमेंट जो है कोर्ट ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। हमें ये बताइए खुदारा हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अब चूँकि आजकल जो है जॉब्स की क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट जो है दावा करती है हम लोग जो है नौकरियां फराहम कर रहे हैं। हमें यह समझ में नहीं आ रहा है जिनसे छीन के ली गई है उनको क्या करेंगे, जिनके पास थी उनको क्या करेंगे, जो आज पास्ट बन चुके हैं उनका क्या करेंगे? गवर्नमेंट से हमारी मोतबाना गुजारिश